दोबारा सूर फूंके जाने के बाद सब लोग कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ते चले आएंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। अल्लाह ताला सबको मैदान हश्र में जमा करेंगे और इनमें से किसी को न छोड़ेंगे। तमाम लोग अल्लाह के सामने सफ बस्ता पेश किए जाएंगे। मुजरिम लोग उनके चेहरों से पहचाने जाएंगे। उस दिन तमाम लोग रब्बिल आलमीन के सामने खड़े होंगे और फिर नामा अमाल की किताब रखी जाएगी। तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो इसमें दर्ज चीज़ों से डर रहे होंगे और उन्हें कहा जाएगा कि अपना अमाल नामा पढ़ो, आज तो खुद ही अपने लिए हिसाब लेने को काफ़ी है। और जिसको उसका अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, काश मुझे मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ही ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। और वो कहेंगे, ए अफसोस, ये कैसा अमाल नामा है, इसने ना तो किसी छोटी चीज को छोड़ा है और ना बड़ी को, मगर सब कुछ महफूज कर रखा है और जो अमल उन्होंने किया होगा उसे मौजूद पाएंगे। अल्लाह हुक्म देगा, उसे पकड़ो, फिर जंजीरों में जकड़ दो, फिर जहन्नुम में झोंक दो, फिर एक जंजीर में जकड़ दो जिसकी लंबाई 70 गज है, और फरमाएगा, आज हम तुम्हें भूल जाएंगे जैसे तुमने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था। अल्लाह फरमाएगा, दफा हो जाओ उस जहन्नुम में और मुझसे बात ना करो, चखो हमेशा का अजाब उसके बदले जो तुम किया करते थे। और फिर हम मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ प्यासे हाँक कर ले जाएंगे। फिर तुम में से हर एक को जहन्नुम पर बने पुलसरात से गुजरना है और जब वो वहां पहुंचेंगे तो जहन्नुम के दरवाजे उन पर खोल दिए जाएंगे। अहले जहन्नुम दोज़ख के दारोगे मालिक से मुखातिब होकर कहेंगे कि ए मालिक, अपने रब से कहें कि वो मौत देकर हमारा काम तमाम कर दे। जहन्नुम पर बड़े सख्त दिल फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह उनको जो हुक्म देगा वो उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे और वही करेंगे जिसका उन्हें हुक्म दिया जाएगा। कहा जाएगा, ए काफरो, आज तुम बहाने मत बनाओ, आज तुम्हें बदले में वही कुछ दिया जा रहा है जो तुम अमल करके लाए थे। दोज़ख के 7 दर्जे और 7 दरवाजे हैं। जब मुजरिम पुलसरात से जहन्नुम में गिरेगा तो जहन्नुम के फरिश्ते उसे उसके अमाल के मुताबिक उसके लिए मखसूस दरवाजे पर ले जाकर दाखिल करते हैं। बेशक जहन्नुम इन सब का वादा है। इस जहन्नुम के 7 दरवाजों में हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा मुकर्रर है। जब भी जहन्नुम में एक गिरोह को डाला जाएगा तो उसके दारोगे उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। वो कहेंगे कि हमारे पास डराने वाले आए थे लेकिन हमने उन्हें झुठला दिया। दोज़ख के सबसे ऊपर वाले पहले दर्जे का नाम जहन्नुम है। ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर ईमान तो रखते थे लेकिन अपने अमाल में कोताही करते रहे। ये वो दर्जा है जहाँ सबसे हल्का लेकिन तबाहकुन अजाब होगा और अजाब की शिद्दत दर्जे के मुताबिक होगी। पहले दर्जे में हल्के अजाब के लिए कुरान में अजाबुल अदना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो सही मुस्लिम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे हल्का अजाब वो होगा जिस पे पाँव के नीचे आग के अंगारे होंगे और दिमाग उबलने लगेगा। इस दर्जे में आग में झोंका जाएगा। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा शदीद होगी। जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम नई खाल बदल देंगे ताकि वो अजाब को चखते रहें। बेशक वो जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना और बहुत बुरी क़याम गाह है। पहले दर्जे के लोगों की खुराक के बारे में सूरत अस-साफ़ात आयत नंबर 62 से 66 में फरमाया गया, क्या ये बेहतर मेहमानी है या ज़क़ूम का दरख्त? हमने उसे जालिमों के लिए आजमाइश बनाया है। वो जहन्नुम की तह से निकलने वाला एक दरख्त है जिसका फल शैतानों के सरों की मानिंद है। वो लोग उसे खाएंगे और अपने पेट भर लेंगे और इन जहन्नमियों को खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को काट डालेगा। वो चीखेंगे कि ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे। ए रब, अब हमने देख लिया और सुन लिया। लेकिन जवाब होगा, चुप रहो इसमें और मुझसे बात ना करो। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कुछ लोगों को अपने फजल करम से जहन्नुम से निकाल लेगा। अल्लाह फरमाएगा, जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर ईमान है, इसे जहन्नुम से निकाल लो। जहन्नुम के दूसरे दर्जे लज़्वा का अजाब पहले दर्जे से शदीद तर होगा। इसमें माल और दौलत पर गरूर करने वाले, ज़कात ना देने वाले, अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाले और हक बात को झुटलाने वाले दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, बस मैं तुमको भड़कती हुई आग से खबरदार कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ वही दाखिल होगा जो बदबख्त है। आगाह हो जाइए, वो लज़्वा है जो खाल को नोच डालती है। ये आग दिलों तक जा पहुँचेगी। दूसरे दर्जे के दोज़खियों की खुराक खोलता हुआ पानी, ज़क़ूम और बदबूदार खून होगा। जहन्नुम के तीसरे दर्जे सकर का अजाब दूसरे दर्जे से ज्यादा शदीद होगा। जब गुनाहगारों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस चीज ने सकर में डाला, वो जवाब देंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे और ना हम मिस्कीन को खाना खिलाते थे
اور ہم فضول بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث کرتے تھے، اور ہم جزا سزا کے اس دن کو بھی جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، میں ایسے لوگوں کو ضرور سقر میں ڈالوں گا، اور تمہیں کیا معلوم سقر کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، انسان کی کھال کو جھلسا ڈالنے والی ہے، اس پر 19 داروغے مقرر ہیں۔ اس دن انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سقر کا مزہ چکھو۔ سقر کی آگ مکمل تباہ نہیں کرتی تاکہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے۔ جہنم کے چوتھے درجے الحطمہ کا عذاب تیسرے درجے سے شدید تر ہوگا۔ اس میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جو مال جمع کرتے ہیں اور اس مال و دولت پر فخر اور تکبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ الہمزہ میں ارشاد ہوا، ہرگز نہیں انہیں حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی، بے شک وہ آگ لمبے لمبے ستونوں میں ان پر بند کر دی جائے گی۔ حطمہ دوزخ کے اس درجے کا نام ہے جس میں آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو بھی ڈالا جائے گا اسے ریزہ ریزہ کر دے گی۔ ایسے لوگوں کی خوراک پیپ، خون اور زکوم ہوگی۔ دوزخ کے 5ویں درجے الجحیم کا عذاب شدید تر ہوگا۔ جحیم میں گمراہ لوگ ڈالے جائیں گے اور گمراہوں کے سامنے جحیم ظاہر کر دی جائے گی، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جحیم کا عذاب ہے، اور بدکار لوگ بھی جحیم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جحیم کا عذاب۔ جحیم میں حق کو چھٹلانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے متکبر ڈالے جائیں گے، اور ان کی مہمان نوازی کانٹے دار خوراک، کھولتا ہوا پانی، زخموں سے بہنے والی رطوبت ہوگی۔ دوزخ کے 6 درجے السعیر کا عذاب شدید تر ہوگا۔ سعیر میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت سے انکار کیا، اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑایا اور شیطان کے پیروکار بنے۔ اور اب وہ کہیں گے اگر ہم اس وقت سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم اصحاب السعیر نہ ہوتے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، بس لعنت ہو جہنمی لوگوں کے لیے۔ اور اس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو عذاب السعیر۔ جہنم کے 7 درجوں میں سب سے نیچا اور سخت ترین درجہ الحاویہ ہے۔ یہ ایک ایسی گہری کھائی ہوگی جہاں انسان شدید عذاب میں نیچے گرایا جائے گا۔ اس میں کافر، مشرک، منافق اور اللہ سے شدید دشمنی رکھنے والے ڈالے جائیں گے، بس ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ وہ ہے سخت بھڑکائی ہوئی آگ۔ جہنم کے 7 درجات کا تصور بھی انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ اور ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ کرنا جو ہمیں جہنم کے قریب لے جائے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔